हेलो गाइस। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो टाइप के फास्ट बॉलर्स को। पहले टाइप के फास्ट बॉलर्स होते हैं रन अप बेस्ड फास्ट बॉलर्स और दूसरे टाइप के फास्ट बॉलर्स होते हैं स्टैंड बेस्ड फास्ट बॉलर्स। आज इन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है और मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा बॉलर किस टाइप का है और कौन से बॉलर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कैसा दिखता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरे चैनल का नाम है पेस क्लब। और अगर आपको फास्ट बॉलिंग और क्रिकेट जैसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहीं यही कंटेंट आता है मेरे चैनल में। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं रनअप बेस्ड बॉलर्स में रनअप की बात करने वाला हूँ। उनका रनअप कैसे होता है रनअप बेस्ड बॉलर्स के। आपने देखा होगा उनको काफ़ी काफ़ी लंबा भागते हैं, मतलब लंबा भाग उनका रनअप थोड़ा लंबा होता है और बहुत तेज़ भी भागते हैं। जब क्रीज के सामने आने मतलब क्रीज के सामने होते तब तेज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाते हैं, क्विक। और काफ़ी क्विक और लंबा रनअप होता है उनका। और वहीं बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स की तो थोड़ा छोटा रनअप होता है उनका और मतलब आराम आराम से भाग कर आते हैं वो। शोएब अख्तर एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा रनअप और तेज़ भाग के आते थे, लेकिन पावर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपनी स्ट्रेंथ का। तो इसलिए स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर है वो, काफ़ी एथलेटिक भी दिखते थे। अब हम बात करते हैं क्रीज में कितना वक्त बिताता है कौन सा फास्ट बॉलर्स। पहले रनअप बेस्ड बॉलर्स की बात करते हैं तो काफ़ी कम वक्त बिताते हैं, फुई निकल जाते हैं, कब पता भी नहीं चलता कब निकल जाते हैं, 1 सेकंड से कम टाइम लगाते हैं वो। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में बता दूँ तो मैं हूँ एक रनअप बेस्ड बॉलर, क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा छोटा रनअप है वैसे मेरा रनअप बेस्ड बॉलर्स के हिसाब से, लेकिन तेज़ भागता हूँ और निकल जाता हूँ क्रीज से जल्दी में। पता भी नहीं चलता, क्रीज पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता रनअप। तो मेरी क्विक रनअप से ही आ जाती पेस ठीक ठाक, मतलब कि 1 सेकंड से कम होता है उनका क्रीज टाइम। और बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स की तो वो बहुत मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं क्रीज में, क्योंकि पावर हिट करना होता है ना उन्हें बॉल को, मतलब पावर से हिट करना होता है, अपनी स्ट्रेंथ लगाते हैं वो पीछे, तो फिर उनको थोड़ा टाइम भी लगता है और 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं वो। तो ये हो गया स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स का क्रीज टाइम। तो हम बात करें कैसे दिखते हैं, मतलब बॉलर्स कैसे दिखते हैं, जैसे रन अप बेस्ड बॉलर्स कैसा दिखता है। तो रन अप बेस्ड बॉलर दिखता है लीन बिल्ड, मतलब लीन बिल्ड होते हैं वो। और स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स होते हैं मस्कुलर। बुमराह एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर है लेकिन लीन बिल्ड है उसकी फिजिक। वैसे लेजेंडरी बॉलर है लेकिन लीन बिल्ड फिजिक है उसकी। तो ये हो गया एक्सेप्शन। चलो अब हम बात करें सोर्स ऑफ पावर की। रन अप बेस्ड बॉलर्स के सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो रन अप बेस्ड बॉलर्स, नाम में ही पता चल रहा, रन अप उनका रिदमिक और लंबा क्विक रन अप उनका वो होता है सोर्स ऑफ पावर। मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाते अपनी बॉडी के लिए, लेकिन ग्राउंड रिएक्शन टाइम पर ही निर्भर रहती है उनकी पेस। बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स की तो उनका सोर्स ऑफ पावर होता है मैक्सिमम एफर्ट क्रीज में, मतलब क्रीज पे रुकते हैं वो, अपना पूरा जान लगाते हैं, अपनी बॉडी का जान लगाते हैं, उसी से पेस आती है। रन अप से भी आते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर तो अपनी बॉडी की जान से ही वो अपनी पेस निकालते हैं। तो अब हम बात करें कुछ इंडियन पेसर्स की तो रन अप बेस्ड बॉलर्स में आते हैं भुवनेश्वर कुमार स्विंग किंग, मोहम्मद शमी सीम किंग, मोहम्मद सिराज वॉबल सीम किंग, हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया इन करेंट जनरेशन। अब हम बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स के इंडियन में तो जसप्रीत बुमराह इतने मस्कुलर नहीं है लेकिन हैं स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स। उमेश यादव, वो उनकी बॉडी थी अच्छी खासी मस्कुलर, वो उनको देख कर ही बता सकते स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स हैं। और भी बहुत सारे हैं, अभी नहीं बता सकता इस वीडियो में। तो हम बात करें बाहर विदेश के पेसरों की, फॉरेन पेसर्स की, तो रन अप बेस्ड बॉलर्स में आते हैं जोफ्रा आर्चर। काफ़ी अच्छा भागते हैं रन अप में, पता भी नहीं चलता कब निकल जाते हैं वो। और मिचेल स्टार्क काफ़ी तगड़ा रन अप है उनका। मैं भी कॉपी करा करता था पहले उनका रन अप, लेकिन मेरे पर सूट नहीं होता, तो ठीक है उनका रन अप भी। माइकल होल्डिंग पुराने ज़माने के मेरे, मतलब आपके दादा लोग जानते होंगे माइकल होल्डिंग को, बहुत ही तगड़े बॉलर थे। पता भी नहीं चलता था वो कब भाग जाते हैं क्रीज से, मतलब कब निकल जाते हैं। एक अंपायर ने तो उनका नाम वो रखा था, क्या बोलते हैं, विस्परिंग डेथ माइकल होल्डिंग का, क्योंकि वो कब निकल जाते फूँ पता भी नहीं चलता। और इतनी तेज बॉल डाले खतरनाक, मुंह फोड़ देते थे बैट्समैन का। उस टाइम तो हेलमेट भी नहीं होते थे, सोच कर देखो। जो मजाक साइड हो गया।
तो और भी हैं, डेल स्टेन, उनके बारे में क्या ही कहना, बहुत तगड़े बॉलर थे। मोहम्मद आमिर, फिक्सिंग के चक्कर में उनका करियर थोड़ा छोटा रह गया, लेकिन काफ़ी तगड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अभी भी है उनके पास मतलब मौका अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। और भी बहुत सारे हैं। तो अब हम बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स जो बाहर विदेश के फॉरेन पेसर्स, तो आगे पहले मिचेल जॉनसन है। मिचेल जॉनसन, उनकी खतरनाक बाउंसर्स बहुत ही बैट्समैन को डिप्रेशन में ले आती थी, और एक बैट्समैन तो डिप्रेशन में भी चला गया और क्रिकेट छोड़ दिया उसने मिचेल जॉनसन की एक बाउंसर की वजह से। और शोएब अख्तर, रनअप भी रनअप भी काफ़ी लंबा था, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ का भी बहुत यूज़ करते थे वो। शेन बॉन्ड आराम से भाग कर आते थे, पता भी नहीं चलता था पेस कैसे आ गई। 150 150 डालते थे। बेन स्टोक्स, अभी के टाइम के टेस्ट में बेस्ट ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग वाले बेन स्टोक्स, वो भी आराम से भागते, बिल्कुल आराम से रिलैक्स क्रीज में अपनी जान लगाते हैं वो। केमार रोच, वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर, वो भी मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं भागते, आराम आराम से भाग के आते, क्रीज में अपनी जान लगाते हैं। तो ये होगी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई मेरी वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कंटेंट देखते रहना है तो। तब तक के लिए बाय।